Praise the Lord and hallelujah. Thanking the Lord for this new week. Yes, church. Hallelujah. Praises, praises, praises. खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। कहे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने हमको एक और न्यू वीक दिया है चर्च, पूरा साल संभाला है, साल का आखिरी वीक है। क्यों ना खुदा को हम धन्यवाद करेंगे और उन सारी परेशानियों को गुड बाय बोलेंगे। जो जो हालेलुया परेशानियों ने आपको सताया, आज कहें धन्यवाद प्रभु एंड गुड बाय। हालेलुया, उन परेशानियों का नाम लें हालेलुया और कहें गुड बाय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहें धन्यवाद प्रभु, गुड बाय बीमारी, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय कर्जा, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय स्ट्रगल्स, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय झगड़े, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय डिप्रेशन, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन, गुड बाय। धन्यवाद प्रभु, गुड बाय गरीबी, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय लैक, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया, गुड बाय फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय टू ऑल सच विकेड इविल, हालेलुया हालेलुया, दोज हु आर ट्राइंग टू स्पॉइल योर लाइफ, गुड बाय टू देम। से गुड बाय, कहें धन्यवाद प्रभु, हालेलुया टू द ओल्ड, गुड बाय, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय। जो जो हालेलुया परेशानी आपको थी चर्च, आज आमीन हालेलुया, कोई भी तकलीफ है वो भी नाम लेकर बोले हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज आपको छुड़ा रहे हैं, रक्तम जयम। ये अनॉइंटिंग अभी भी काम कर रहा है, रक्तम जयम रक्तम जयम। 31 तक ये अनॉइंटिंग काम करेगा। कहें धन्यवाद प्रभु, गुड बाय, आमीन आमीन हालेलुया। कमजोरी, आमीन हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय निर्बलता, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय कमर का दर्द, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय कॉन्स्टिपेशन, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय लीवर की प्रॉब्लम, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय हड्डियों की प्रॉब्लम, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय स्किन प्रॉब्लम, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय फ्रॉम हेड टू टो, ओ हालेलुया, गुड बाय एक्सीडेंट, गुड बाय tragedies, goodbye natural calamities, goodbye, धन्यवाद प्रभु, goodbye to all, hallelujah, evil eyes which were set upon you, धन्यवाद प्रभु, goodbye to all evil monitoring spirits, धन्यवाद प्रभु, goodbye। ऐसी कोई भी बीमारी कहें goodbye तो जाएगी यीशु के नाम में, राबाशे खेरेबे, आमीन। वो कुबड़ी स्त्री हम पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में, 18 साल से आ रही थी कलीसिया में, सिनेगॉग में आ रही थी, आमीन। सभी जनों को, आमीन, वहाँ पे जो विश्वासी थे, आमीन, आके अपनी हीलिंग रिसीव कर रहे थे, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन रिसीव कर रहे थे, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिल रही थी। लेकिन एक बार उसको यीशु ने देखा, संडे की आराधना में यीशु मसीह आए वहाँ पर प्रचार करने के लिए, हालेलुया। उसने उस स्त्री को कहा देखकर, हालेलुया, हे स्त्री, क्या तू, आमीन, तू अपनी दुर्बलता से आज फ्री हो गई है, आज़ाद हो गई है, हालेलुया। 18 साल से उसका बैक में प्रॉब्लम था, वो चल नहीं पाती थी, बेंड होके चलती थी, तो हालेलुया प्रभु ने इसको फ्री किया, हालेलुया। कहे फ्री, हालेलुया, कहे धन्यवाद प्रभु, आमीन। गुड बाय चेन्स, हालेलुया। प्रभु आज आपके बंधनों को खोल रहे हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। कहे धन्यवाद प्रभु, गुड बाय इजिप्ट को गुड बाय बोलो, हालेलुया। मिस्र देश को गुड बाय बोलो, कहे धन्यवाद प्रभु, गुड बाय अंधकार, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, रक्तम क्षयम, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय फ्लैश, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय पाप, हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु हमको, हालेलुया, इस दुनिया में पवित्रता से जीवन बिताने के लिए सामर्थ देंगे, शक्ति देंगे। वो स्त्री को चंगाई मिली, 18 साल से वो स्त्री रोगी थी, आमीन। उसका कमर जो टेढ़ा था, क्रोकेड था, वो स्ट्रेट हो गई, हल्लेलुया। प्रभु ने उसको आजाद किया। अब्राहम की बेटी, आज हम यीशु के बच्चे हैं, हल्लेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बेटे हैं, बेटी है, बड़े हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, मिडिल एजड है, कोई भी है, आंटीज है, अंकल्स है, एनीबॉडी, कहें गुड बाय, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय हार्ट प्रॉब्लम्स, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय कैंसर प्रॉब्लम्स, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय HIV, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय एनी काइंड ऑफ वायरस ट्राइंग टू किल, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय कोरोना, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय फ्लू, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, गुड बाय घुटनों की तकलीफ, जो भी आज आपको कहें गुड बाय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, रक्तम जयम। उसी को प्रभु ने चंगा किया। प्रभु की सामत निकल रही है, प्रभु की सामत निकल रही है, प्रभु की सामत निकल रही है, हालेलुया। जो आपको बीमार देखना चाहते हैं, जो आपको बेड पे देखना चाहते हैं, जो आपको कमजोर देखना चाहते हैं, जो वेट करें कि आपकी मृत्यु सुने, हालेलुया, कहे धन्यवाद प्रभु, गुड बाय डेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगी, मैं पुनरुद्धार में हूँ, आमीन, शामिल हो चुका हूँ। मैं जीकर खुदा का महिमा करूंगा, मैं जीकर खुदा की महिमा करूंगी। लॉन्ग लाइफ एंड सैल्वेशन इज माय पोर्शन, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, राबा बाबा से खेले भाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जो आपको हेट करते हैं, कहे धन्यवाद प्रभु, गुड बाय हेटर्स, नहीं देखोगे इन हेटर्स को भी यीशु के नाम में। प्रभु आपके लिए कुछ नया खोल रहे हैं, नया जो आपको ऐसे डिवाइन ट्रू हेल्पर्स देंगे, आपको इतना प्यार करेंगे यीशु के। धन्यवाद प्रभु, गुड बाय ऑल यू लूजर्स, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय यू लेजी पीपल, धन्यवाद जिन लेजी लोगों के साथ, आपके आलसी लोगों के साथ, आमीन, हालेलुया, उनको गुड बाय बोलो, गुड बाय बोलो। जो खुद तो नहीं बढ़ रहे आगे, आपको भी बढ़ने नहीं दे रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय टू सच फ्रेंडशिप्स, गुड बाय टू सच इविल पीपल, गुड बाय टू सच इविल स्पिरिट्स, गुड बाय फायर, या ना बासे केरे बे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। देखो एक वचन हम पढ़ेंगे 1 शमूएल चैप्टर 10 में, जब खुदावंद शमूएल नबी के द्वारा शौल को अभिषेक कर रहा है, आमीन, उसके ऊपर सर पे तेल डालकर उसको चूम कर अभिषेक कर रहा है, और उसका जीवन बदल गया, और वो कौन हो गया? प्रॉफिट हो गया। शौल एक
साधारण व्यक्ति था, गधियों को ढूंढने निकला था, गधियों को। आमीन। उसके पिता के घर की गधियां खो गई थी तो उसको ढूंढने निकला, लेकिन रास्ते में उसको शमूएल नबी मिला, प्रॉफिट मिला। देखो हमको रास्ते में कब यीशु के साथ एनकाउंटर हो जाए, वी डोंट नो। आमीन। आज ये वचन इस तरह से निकला, कई समय से कोई बीमारी तड़प रहा है, हालेलुया, कोई मर रहा है, किसी का चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने आज प्रॉफिटिक रिलीज कर दिया है। बाय फेथ रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आमीन, हालेलुया। किसी के घर में तो डेथ और मोर्निंग और ग्रीविंग का स्पिरिट है, कहे गुड बाय, धन्यवाद प्रभु, गुड बाय मोर्निंग, हालेलुया, कहे धन्यवाद प्रभु, गुड बाय ग्रीव। ओ राबा बाबा से केरेबे शेकेरेबे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। देखो वचन पढ़ेंगे, गॉड को हम ग्लोरी देंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 10 वर्स 1 कहता है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। आज अपने सिर पे तेल उंडेले, अभिषेक का तेल प्रार्थना के साथ उंडेलो, और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने आपको एक लीडरशिप दिया है, हमें कहा लीडरशिप, आमेन। प्रधान होने के लिए गॉड ने मूसा को भी चुना, प्रभु ने यहाँ पे शॉल को चुना है। अमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के साथ लगाएं, प्रभु आज आपको हालेलुया कुछ नई शक्ति, नए सामर्थ, नए पावर के खड़ा करे, रक्तम जयम। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल्सा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। देखो शॉल तो गद्दियों को ढूंढ रहा है, उसके पिता को चिंता कि मेरा बेटा अभी तक गद्दियों को लेके आया नहीं है। लोग गद्दियों की चिंता करें, लोग दुनिया की चिंता करें, दुनिया में हालेलुया बेकार चीजों की चिंता कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे खुदा की योजना देखो शॉल के लिए क्या थी। खुदा की योजना के शॉल को अभिषेक किया जाए। वो गद्दियों के नाम से निकला तो था, लेकिन उसको अभिषेक मिल गया, रक्तम। हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं दुकान में चीजें खरीदने, कहीं पर भी जाते हैं, किससे मिलते हैं, ओ हमने यीशु का सुसमाचार सुन लिया, हमने यीशु का वचन सुन लिया, प्रभु आपको किधर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे सुसमाचार सुनाने के लिए। तो आप कहीं पे भी आना जाना कर रहे हो, हालेलुया। वहाँ पे अगर आपको यीशु का सुसमाचार मिल जाए तो उसको तुच्छ मत जानो, यीशु के प्रचार को तुच्छ मत जानो। अगर आप विश्वासी हैं तो प्रभु का धन्यवाद, अगर आप अविश्वासी हैं तो भी प्रभु का धन्यवाद। आज ये वचन आप सुन रहे हैं, रक्तम जय, प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपके जीवन में मृत्यु को लेकर आना चाहता है, लेकिन 31 के पहले प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, आपके घराने को, रक्तम जयम। शैतान की बड़ी योजना है कि आपको खत्म करे, लेकिन प्रभु की उससे बड़ी योजना है कि आपको बचाए। हाँ या ना बा शेखेरे बे शेखेरे बे शेखेरे बे राबा बाबा शेखेरे बे। गद्दियों की चिंता छोड़ दो, गधों की चिंता छोड़ दो, जिनके साथ आप रहते हो उनको नहीं चाहिए यीशु, तो ये गधे गधियां इनको छोड़ दो, इनको नहीं चाहिए यीशु मसीह। तो हालेलुया। आप जो कलीसिया में जा रहे, आपके अभिषेक को वैल्यू नहीं कर रहे, छोड़ दो उनको, वैसे गधे गधियों को छोड़ दो, इनके पीछे पढ़ो मत, आप यीशु के पीछे चलो। प्रभु ने हमको अभिषेक दिया है, प्रभु ने हमको सामर्थ दिया है, प्रभु हमारे साथ चलते हैं। जो खुदा की योजना में एंटर करो, लोग आपके लिए बहुत बातें बनाएंगे, लोग आपके लिए बहुत बुरा बोलेंगे, षड्यंत्र बनाएंगे, बोलने दो, करने दो, कुछ भी डिसाइड करने दो, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहोवा की शक्ति, यहोवा का अभिषेक का तेल, यहोवा ने अपना हाथ अपने बच्चों के सर पे रखा हुआ है, जिसको यहोवा अभिषेक करता है। प्रभु कहता है मेरे अभिषेकों को छूना मत, मेरे भविष्यवक्ताओं को हाथ मत लगाना, मैं उनको अलग किया हुआ है अपने लिए, ये मेरे पवित्र प्रजा है। जो कोई उनको देखेगा डाह से भी, आपको अगर कोई नफरत से भी देख रहा है, आपके बारे में कोई अगर हेट्रेड का एक थॉट भी रख रहा है, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वो सब उनके ऊपर बैकफायर हो जाएगा। और ये लोग उन चीजों का आमीन हालेलुया हर्जाना भुगत रहे हैं जो उन्होंने एक धर्मी के खिलाफ किया है। आमीन हालेलुया। हम किसी को कर्स नहीं करते, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमारे हालेलुया भलाई को, नेकी को, जो यीशु के नाम से जो हम उनको आशीष करते हैं, उसको अगर कोई डिसरिगार्ड करेगा, आपके मेहनत को प्रभु में की गई व्यर्थ कर देंगे, तो प्रभु आपको पावर दे देगा, उनका इविल उनके ऊपर ही रिटर्न हो जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कई लोग आपको बदनाम करते होंगे, कुछ भी बोलते होंगे आपकी अथॉरिटी को देखे, उनको बोलने दो, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों के साथ है। हालेलुया हालेलुया। जो सीधाई से नहीं चलेगा, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्वशक्तिमान गॉड उनको इसी तरह से पुचकारता रहे और उनको विकेडनेस पे बढ़ावा देता रहे। नो फायर, ऑलमाइटी गॉड भी इस तरह से जस्ट गॉड है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये लोग इंसानों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता बेवकूफ। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइदर रिपेंट और पेरिश। जिसके खिलाफ बकवास करिए, जिसके खिलाफ षड्यंत्र बनाए, उसे माफी मांगो आके, पैरों की धूल चाटो आके उसके। जब तक नहीं करोगे, बोलोगे नहीं कि हाँ मैंने ये किया है तेरे खिलाफ, मैंने तेरे खिलाफ ये सोचा था, मैंने तेरे खिलाफ बहुत क्योंकि मुझे तू अच्छी नहीं लगती है, मुझे तू अच्छा नहीं लगता है, मेरे को तेरे से बहुत जलन है, मेरे को तेरे से बहुत घृणा आती है, मैं तेरे को एज अ कॉम्पिटिशन लेता हूँ। जब तक इनके मन की बात ये लोग बोलेंगे नहीं, जो कचरा उन्होंने भर के रखा हुआ है और आपको टॉर्चर करे थे, तब तक इनका छुटकारा नहीं है। इनकी जिंदगी को प्रभु हेल बना देगा, इनकी सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी, क्योंकि लोग धर्मी के खिलाफ आए हैं। वो धर्मी जिसको प्रभु ने चुना है, वो धर्मी हालेलुया जो प्रभु के कहने पे चलता है, वो धर्मी जो परमेश्वर के नाम से इनके लिए प्रार्थना करता है, वो धर्मी जो दिन रात आंसू बहा बहा कर हालेलुया प्रभु से दुहाई करता है कि प्रभु उनकी आत्माओं को बचाओ, और जो उसके खिलाफ आएगा प्रभु छोड़ेगा नहीं। आज प्रभु की सामत निकल चुकी है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये वचन इस तरह से निकल रहा है, मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। वर्स 3 कहता है, फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, और दूसरा 3 रोटी, और तीसरा एक कुप्पा दाख मधुल ये हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे, जो तुझसे कुशल पूछे, जो हमसे कुशल पूछते हैं ना, अगर आपको कोई वेल विशर है हालेलुया, आपसे पूछते हैं सिस्टर कैसे हो, प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हो ब्रदर, आप हालेलुया उनसे हालेलुया उनको आप अपने बारे में जो बोल सकते हैं, हाँ प्रेज द लॉर्ड मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं, आप कैसे हो, जो आपसे आपका कुशल पूछे,
आमेन। जो डाह के साथ आते हैं, जलन के साथ, हर समय क्रोधित होते हैं, हर समय कंट्रोल करने को देखते हैं चीजों को, नार्सिसिस्ट पीपल, इनसे हटाओ, इनको हटाओ। डीमन पजेस लोग हैं, लोग इनको दूर करो अपने लाइफ से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इनको ऑलरेडी न्याय आ चुका है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रक्त हमने इनको अपने सर्कल में आने मत दो। ये आने की करेंगे ना, प्रभु इनको मारेगा भी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, क्योंकि इन्होंने बहुत हानि पहुंचाई है। प्रभु कहते हैं अभी मैं एक एक हानि को भर के दूंगा, मेरे अभिषिक्तों को, मैं भक्तों को अपने बचाऊंगा और मैं उनको ब्लेस करूंगा। और जो लाठी इन्होंने आपके विरुद्ध उठाई थी ना, वो लाठी अभी इनके विरुद्ध चल पड़ी है। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है ना, वो उसी में प्रभु उनको धक्का दे देता है। कई समय से अंदर आपके साथ चल रहा है, अंदर बंद कमरों में आप चुपचाप प्रार्थना कर रहे हो, आप खुदा की बात जो के बैठे हो, लेकिन आपको बेवकूफ समझाया जा रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको 10-10 रुपए के लिए तरसाया जा रहा है, आपको ऐसी अवस्था बना के रखे कि इसके सारी रिसोर्सेज को ले लो, ये कहां जाएगी बच के, ये कहां जाएगा भाग के, इसे गुलामी भी करवाओ और इसको अपने साथ रखो भी, इसको टॉर्चर भी करो। फायर देखो, दे विल डाई हॉरिबल डेथ्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में जो पश्चाताप नहीं करेगा 31 के पहले, उनके ऊपर खुदा का क्रोध है। और जो खुदावन के हालेलुया परमेश्वर के न्याय से डरेगा और जो आमीन अंगीकार करेगा, हाँ मैंने ये सब किया है, मुझे माफ कर प्रभु, और उनसे जाके माफी मांगेंगे हालेलुया, जिनका इन्होंने बुरा किया है, बिगाड़ा है, तब ये बचाए जाएंगे। अब इनकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी यीशु के समर्थी नाम में। रा बा से खेरे बे, ये लोग हमारे खुदा को तुच्छ जानते हैं, यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, सारी भलाइयां यीशु के नाम से लेते हैं और उन्हीं को गालियां भी देते हैं। अब यीशु इनको दिखाएगा कि यीशु कैसी फायरी गॉड है, यीशु कैसे पलटा भी लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने भक्तों के आंसुओं को देखा है, परमेश्वर ने उनके रोने को सुना है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के पास गई है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सुगंध वस्तु के समान आपने दुख उठाया, दुख उठाया, दुख उठाया, दुख उठाया, सहन किया, सहन किया, चुपचाप इनका नॉनसेंस और आप प्रार्थना करते रहे, लोगों की निंदाएं बुराइयां सब उठाई आपने, तो भी आपने प्रार्थना किया। आप झगड़ा करने नहीं गए, आप रिटालिएट करने नहीं गए, आप किसको कंप्लेन करने नहीं गए, इनके बढ़ते गई मनमानियां, बढ़ती गई विकेटनेस, तो प्रभु ऐसों की प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करता है। चर्च, टूटा हुआ मन प्रभु के लिए योग्य बलिदान है, साम्स 51 में लिखा है। हालेलुया। हे यहोवा तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। प्रभु तुच्छ नहीं जानेगा, सांसें बंद कर देता है प्रभु ऐसे दुष्टों की बुरी तरीके से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु का वचन आज निकला है, वर्स 5, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। देखो, भविष्यवाणी करते होंगे वहां पे कुछ लोग। वचन 6 कहता है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। प्रभु हमको और ही मनुष्य बना लेते हैं जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं। तो अब हम फ्लैश में नहीं चलते, अब हम आत्मा में चलते हैं, प्रभु की सुनते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु के पास आते हैं। परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया हुआ है, हम प्रभु की बोली बोलते हैं, हम वचन से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम वचन से आशीष करते हैं, और जो परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ है तो वचन से उनका न्याय भी होता है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जो भी काम आपको प्रभु ने दिया है, आप उसको हल्का न जाने। आपको मिनिस्ट्री दी है प्रभु ने, जो भी मिनिस्ट्री दी है, चाहे आप कहीं पर भी करे, चाहे आप भीड़ में नहीं करे हो, लेकिन आपकी छोटी सी मिनिस्ट्री होगी, जो भी प्रभु ने आपको दिया आप उसको करे, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग तो जानेंगे आपके अनॉइंटिंग को, लेकिन आपको पता है आप प्रभु के थ्रू कर रहे हो, करो, क्योंकि प्रभु की महिमा होने वाली है इसमें। हालेलुया। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। कहें 7, 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। 7 डेज तक किसी का आप वेट करो। आपके जीवन में कुछ भी किसी ने किया है और आप उनके लिए उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। हालेलुया। आपने किसी को बहुत अच्छा किया, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, कोई फेलोशिप बिलीवर्स होंगे, कोई आपका ऐसा कुछ होगा जिसके साथ आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने आपको दिल तोड़ दिया, उन्होंने आपको धोखे दिए, बिट्रे किए। हालेलुया। आप वेट करें, अरे मुझे उनका फोन आएगा, अरे मुझे बात करेंगे, मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने उनके साथ भलाई की, जरूर वो मुझे कॉल करेंगे, जरूर वो मुझे मिस करेंगे। 7 दिन तक आप वेट करो। 7 दिन आप कहीं पर भी हो, किसी को भी भलाई दे रहे हो, 7 डेज से ज्यादा वेट मत करना। 7 दिन तक अगर वो आपके पास नहीं आते, नहीं बोलते, सही से नहीं चलते हैं, तो समझ आना ये विकेड है। 7 डेज। हालेलुया। मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, वहां पे 77 है, ये 7 है, 777 कंप्लीशन है। ये लोग दुनिया भर के साथ बहुत है करके बातें करते हैं, दुनिया भर के सारे फोन अटेंड करेंगे, कोई कचरा नौकर भी बाहर से इनको फोन करेगा ना, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों को लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं। मींस दे डोंट वैल्यू व्हाट गॉड हैज गिवन देम। नाउ दे विल सी द फायर ऑफ गॉड, दे विल सी द रात ऑफ गॉड इन जीसस ऑलमाइटी नेम। हालेलुया। ये जो घर में साटे मातम बना के बैठे हैं, क्योंकि इनके मन में कचरा भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनके मन में क्या है? हालेलुया, जलन है, आमीन, ईविल है, इसी के लिए उनसे सहन नहीं होता परमेश्वर के बच्चों को देख के। 7 डेज से ज्यादा अगर ये जाए, 7 डेज से, हालेलुया, समझ जाना ये विकेट है। अब इनका जजमेंट है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शमूएल ने बोला तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। आमेन। 7 दिन, 70 दिन, 7 साल, ओ कितने साल हो गए, इनका यही एटीट्यूड है, यही रवैया है। अभी इनका खतरनाक जजमेंट आया है। ये विकेट अभी बचेंगे नहीं, इनको ढूंढ ढूंढ के प्रभु निकालेगा और मारेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरे वीडियो का टाइमिंग्स भी जब 7 का नाम ले रही थी तो 17 आया। देखो 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। 7 डेज, आमीन। प्रभु ने 7 डेज, 7th डे को विश्राम किया, 7th डे पे सब कुछ समाप्त किया। 7th डे को प्रभु ने सबत का डे
डिक्लेयर किया, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में। परमेश्वर कहते हैं धर्मी गिरेगा 7 बार लेकिन वो फिर उठेगा। 7 का बहुत इंपॉर्टेंस है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, जगह जगह आप देखोगे 7 है। 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। हालेलुया। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रक्तम जयम। एक हफ्ते से ज्यादा किसका वेट मत करो। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर भी रहा है ना, 1 वीक का टाइम दो उनको, उसके बाद आप इनको वो नहीं तो समझ जाना कि ये विकेट ही है। हालेलुया। अभी इनको परमेश्वर मारेगा। हालेलुया। और इनको अल्लाह मत करो अपनी लाइफ में फिर से दोबारा। इन जीसस ऑलमाइटी नेम, इन जीसस ऑलमाइटी नेम। कोई नौकर है, चाहे वो नौकर है, उसका पोजीशन के लिए मैं नहीं बोलूँ कि वो कचरा है, मैं जस्ट एक वो लोग किसी से भी बाहर इस तरह से अच्छे से डील करेंगे, बट आमीन हालेलुया आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और आपको जो जो आप इनको सर्विस दे रहे हो वो परमेश्वर की सर्विस को तुच्छ जानते हैं। रक्तम जयम। देखो शॉल निकला था गधियों को ढूंढने के लिए, लेकिन इसके ऊपर अभिषेक उतरा। इसके फादर को पढ़िए कि वो गधियों को लेकर नहीं आया है, जबकि स्वर्गीय पिता को चिंता है कि हमारा अभिषेक हो, हमारा सामर्थ हो, हम उद्धार पाएं। ये दुनिया की सब नाशवान चीजें हैं, लेकिन हमको हमेशा के लिए अविनाशी परमेश्वर ने अनंत जीवन उद्धार दिया है, हमको उसकी चिंता करनी है। रक्तम जयम। ये दुनिया के गधे गधियों के पीछे जाकर परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। अपने घर को नर्क बना के रखते हैं, इनका जीवन प्रभु नर्क बना देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का वचन निकल चुका है, क्योंकि प्रभु का जलजलाहट है, प्रभु का क्रोध है। रक्तम जयम इन जीसस ऑलमाइटी नेम। एंड खुदावन अपने भक्तों को अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। पूरे दुनिया में सुसमाचार फैला हुआ है, जो रिसीव करेगा वो आशीष पाएगा, जो रिजेक्ट करेगा उनके लिए हेल है। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और आप आगे बढ़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाय फेथ प्रभु का राज्य काम करता है। अगर हम विश्वास करेंगे हमारी आशीष है। अगर हम यही कुड़कुड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, खिलाफ आएंगे और हालेलुया मुंह नाक बनाएंगे, आमीन हालेलुया बकवास करते रहेंगे, ये आशीष निकल जाएगी यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो। हम और ही मनुष्य हो जाएंगे। शॉल एकदम अलग हो गया, शॉल डिफरेंट हो गया, हम डिफरेंट हो गए तो इनसे टॉलरेट नहीं होता। रक्तम जयम। हालेलुया। ये अपने साथ अपने पाप में आपको घसीटना चाहते हैं, फिर यही शैतान आपको दोष भी लगाएगा। आमेन। फायर। डू नॉट अलाउ देम, डू नॉट अलाउ देम। टेक अ स्टैंड फॉर जीसस। आमेन। जाना पड़े निकल जाओ यीशु के नाम में। लेट देम नो कि यीशु की वजह से इनको आशीष थी। यीशु का वेट करो, जिस दिन आपको यीशु बोले ना निकलना, वहां पे खड़े हो जाओ, रेडी होके निकल जाओ यीशु के नाम में। राबा से खेरे बे, शेखेरे बे, शेखेरे बे। प्रभु अपने भक्तों के लिए अच्छा बंदोबस्त करते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अच्छा अरेंजमेंट करके बैठे हैं। देखो शॉल गधियों को ढूंढने निकला, प्रभु ने उसके लिए रास्ते में क्या ब्यूटीफुल अरेंजमेंट करके रखा था, उसको अभिषेक मिल गया। माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल 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 थिंग चर्च इन द नेम ऑफ जीसस। हम चलते चलते हमने सुसमाचार सुना, हमको किसी ने बाइबल दे दिया, ओ होली बाइबल दे दिया हमारे जीवन से। हालेलुया। हमको प्रभु ने वचन से बात किया कि ये सही नहीं है, ये पाप है, ऐसे मन फिरा, इससे छोड़, एक छुटकारा पाए। मेरे पास आ, मैं तुझे क्षमा देता हूँ, मैं तुझे शिफा देता हूँ, मैं तेरे को प्यार करता हूँ। अनंत काल के प्रेम से तुझे मैंने प्यार किया है, एवरलास्टिंग लव से। हमने यीशु के प्यार को अपना लिया, हम यीशु के प्यार में दीवाने आज क्यों, क्योंकि यीशु ने हमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है। आमेन। वो हमें दोष नहीं लगाता है, हमको गले लगाता है, और हम छोड़कर सब कुछ यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु के लहू से हमको शिफा मिलती है। यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, लेकिन वो धर्म के साथ न्याय भी करते हैं, हमें डरना है उसके न्याय से। रक्तम जयम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नबूवत करते रहें, गैर भाषा से भरते रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु से बातें करते रहें। गैर भाषा बात करना मीन्स प्रभु से बातें करना है, प्रभु से बात करते रहो गॉडली लैंग्वेज में। आमेन। गॉड आपको अद्भुत भेद प्रकट करके देंगे, सामर्थ के साथ अपनी इस्तेमाल करेंगे। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 18 साल के बाद वो फ्री हो गई है। मैं फ्री हो गई हूँ, मैं फ्री हो गया हूँ मेरी दुर्बलता से। शैतान ने बांध के रखा था, फ्री इन जीसस नेम। रा बा 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 शे दे 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 जे के रे बे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में बी ब्लेस्ड एंड आमीन चर्च। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर वचन से हम सबको ब्लेस करे। थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा की स्तुति हो। प्रेज गॉड एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू।